हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का पार्टनरशिप। और यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप में आरआरबी पीओ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चन, मृदुल ने व्यवसाय शुरू करने के लिए 29,500 रुपए की राशि का निवेश किया। 4 महीने के बाद सलाका 33,500 रुपए की राशि निवेश करके उसके साथ जुड़ गई। यदि व्यवसायी ने 2 वर्ष के अंत में 1,20,575 रुपए का लाभ कमाया तो मृदुल का लाभ में हिस्सा क्या था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। एक चीज बड़े ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट और कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट है उस पर निर्भर करता है। यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, इनटू टाइम यानी कि कितने समय के लिए करा है। तो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय आप लोगों का यहाँ पर होता है। ये बात ध्यान रखनी है पूरे चैप्टर में। बढ़ते आगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, मृदुल और सलाका के लाभ का अनुपात। ठीक है ना, लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा। मृदुल 29,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 साल के लिए, यानी कि 2 साल का मतलब है 24 महीने के लिए। 29,500 गुणा 24। आप कह रहे हैं कि 4 महीने के बाद, मर्दुल के इन्वेस्ट करने के 4 महीने के बाद, टोटल 24 महीने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मर्दुल के इन्वेस्ट करने के 4 महीने के बाद सलागा 33,500 रुपए इन्वेस्ट कर रही है। तो कितने महीने के लिए करेगी अब? 4 महीने तो जा चुके, तो 24 में से 4 माइनस करूंगा यानी कि 20 महीने के लिए करेगी। तो यहां से आपका रेशियो निकल कर आएगा 29,500 गुणा 24 इस टू 33,500 गुणा 20, यानी कि 354 इस टू 335। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 354 प्लस 335 इक्वल टू 689। तो मृदुल का जो हिस्सा निकल कर आएगा, मृदुल का क्या है 354, यानी कि 354 डिवाइडेड बाई टोटल यानी कि 689। और टोटल क्या दे रखी है आपको वैल्यू, 1,20,575। तो इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो मर्दुल का हिस्सा जो निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा, ये निकल कर आएगा 61,950 रुपए। यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि ए ने एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू होने के 4 महीने के बाद बी और सी शामिल हो गए। ए, बी और सी के निवेश के बीच संबंधित अनुपात 4:6:5 था। यदि वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा सी के हिस्से से 250 रुपए अधिक था तो अर्जित कुल वार्षिक लाभ कितना था, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ए ने करा है 12 इन्वेस्टमेंट, है ना, 12 इन्वेस्टमेंट करा है। क्लियर है, ठीक है ना। और सॉरी, ए ने जो इन्वेस्टमेंट करा है 4:6:5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करा है 4, कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, है ना। बी ने इन्वेस्टमेंट करा है 6, कितने महीनों के लिए, ए के इन्वेस्ट करने के 4 महीने के बाद। ए ने करा था 12 महीनों के लिए, जब उसने करा उसके 4 महीने बाद करा, यानी कि केवल 8 महीने के लिए करा किसने, बी ने। सी ने इन्वेस्ट करा 5 और इसने भी कितने महीनों के लिए करा, 8 महीनों के लिए। तो 12 चौक 48 इस टू 48 इस टू 40। तो इसको कह देंगे 6:6:5। अनुपातों का योग जो आएगा 6+6+5 बराबर 17 आएगा। यदि कुल वार्षिक लाभ हम मान लेते हैं कि 17 यूनिट है, इस 17 को 17 यूनिट मान लेते हैं, 17 इकाई हो। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि ए का हिस्से और सी के हिस्से का डिफरेंस 250 रुपए है। तो ए का हिस्सा माइनस सी का हिस्सा बराबर 250 रुपए। ए का हिस्सा यहाँ पर 6 है, सी का हिस्सा 5 है। 6 माइनस 5 इकाई बराबर 250, 1 इकाई बराबर 250। कुल लाभ 17 यूनिट था। तो कुल लाभ 17 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 इकाई की वैल्यू 250 है, तो 17 गुणा 250 यानी कि 4250 रुपए हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। ए और बी ने क्रमशः 5:3 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने के बाद सी उनके साथ जुड़ गया और बी और सी के निवेश के
बीच संबंधित अनुपात 2:3 है, ठीक है ना, बी और सी के बीच में है। यदि उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ 12,300 रुपए है तो लाभ में बी के हिस्से और सी के हिस्से के बीच का अंतर क्या था, यह आप लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:3, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3। क्लियर है। अब देखिएगा, अगर इस पूरे में ऊपर वाले में मैं यहाँ पे मान लो कि 2 की गुणा कर दूं तो इसको कह दूंगा 10:6, ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं इस नीचे वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कह दूंगा 6:9। यानी कि फाइनली ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 10:6, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6:9। तो यहां पर देखो बी है, ये भी बी है, यहां पर भी बी 6 है, यहां पर भी बी 6 है। तो मैं कंबाइंड यहां पर ए बी सी के इन्वेस्टमेंट के रेशियो को कहूंगा 10:6:9। क्लियर है। अब देखो ये तो आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब टाइम क्या दे रखा है, 1 साल के लिए। तो इनका प्रॉफिट का अनुपात निकल कर आएगा, ए बी सी के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, ए का इन्वेस्टमेंट 10 यूनिट और टाइम कितना है 12 महीने के लिए, तो 10 × 12। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 6 यूनिट और टाइम कितना है 12 महीने के लिए, तो 6 × 12। सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 9 यूनिट और टाइम कितना है भाई 6 महीने के लिए, 9 × 6। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ए बी सी के लाभ का अनुपात आएगा 20:12:9। अनुपातों का योग क्या आएगा, 20 + 12 + 9 = 41 यूनिट। बी और सी के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, बी और सी का अंतर यानी कि 12 और 9 का अंतर 12 - 9 डिवाइड बाई टोटल यानी कि 41, और टोटल वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 12,300। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये अंतर आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आ जाएगा 900 रुपए। 900 रुपए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। ए और बी ने 18:7 के संबंधित अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू होने के 4 महीने के बाद ए ने 2,000 रुपए अधिक का निवेश किया और बी ने 7,000 रुपए अधिक का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में यदि लाभ उनके बीच क्रमशः 2:1 के अनुपात में वितरित किया गया तो कुल प्रारंभिक निवेश क्या था जिसके साथ ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया था, यह आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। कह रहा है कि ए का जो प्रारंभिक निवेश है वो 18x मान लेते हैं, बी का प्रारंभिक निवेश है वो 7x है ना, क्वेश्चन के अनुसार। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि इन्होंने 4 महीने के बाद ए ने 2,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट किया। ए पहले इन्वेस्ट करता है 18x का, 18x का ए कर रहा है 4 महीनों के लिए, 18x × 4। फिर 2,000 रुपए और इन्वेस्ट किया, तो अब कितना करेगा 18x + 2,000 और बाकी के 8 महीनों के लिए, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए है, × 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बी इन्वेस्ट करता है 7x 4 महीनों के लिए, 7x × 4 प्लस फिर 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देता है, तो +7x + 7,000 बाकी के 8 महीने के लिए, ठीक है ना। और ये फाइनली उनका जो लाभ का अनुपात है 2:1 आता है, तो 2/1 लिख दूंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, है ना। हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद देखिएगा ध्यान से, यानी कि ऊपर से मैं ऊपर वाले में से न्यूमरेटर में से 4 कॉमन ले लूंगा और डिनोमिनेटर में से भी 4। तो ऊपर आएगा 18x + 36x + 4,000 = इस 2 की भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आएगा 14x प्लस का 28x + 28,000। तो यहाँ पर आएगा 54x - 42x = 28,000 - 4,000। तो 12x = 24,000, x = 24 डिवाइड बाई 12 = 2,000। ए और बी का कुल प्रारंभिक निवेश 25x है, x की वैल्यू 2,000 है, तो 25 × 2,000 यानी कि 50,000 रुपीज ऑप्शन 1 सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें उन्होंने क्रमशः 3,500 रुपए और 2,500 रुपए का निवेश किया। 4 महीने के बाद सी 6,000 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ा। यदि वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा और बी का हिस्सा में 1,977 रुपए का अंतर है तो वार्षिक लाभ कितना था, यह आप लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी और सी के लाभ का अनुपात 35,000 3,500 रुपए कितने महीने के लिए करे, 12 महीनों के लिए, इस
बी ने 2500 रुपए इन्वेस्ट करे 12 महीनों के लिए और सी ने 6000 रुपए इन्वेस्ट करे 8 महीनों के लिए। तो सॉल्व करेंगे 35 × 12 25 × 12 60 8, तो आएगा 7:5:8। अनुपातों का योग आएगा 7 + 5 + 8 = 20। तो क्वेश्चन के अनुसार यदि कुल वार्षिक लाभ हमने मान लिया कि 20 इकाई हो, तो सी और बी के शेयर का अंतर 1977 है। तो सी और बी के शेयर कितने आएंगे? 8 - 5 इकाई बराबर 1977 रुपए। तो 3 इकाई बराबर 1977, तो कुल लाभ है 20 इकाई। तो 20 इकाई 1977 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीपल बाई 20। तो यहां से सोल्व करा यानी कि कुल प्रॉफिट आप लोगों का निकल कर आया है 13,180 रुपए। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जा रहा है। तो फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ए ने एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू होने के 4 महीने के बाद बी और सी शामिल हो गए। ए, बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशि के बीच संबंधित अनुपात 6:11:12 था। यदि वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा, है ना, ए के हिस्से से 720 रुपए अधिक था, तो अर्जित कुल वार्षिक लाभ क्या था, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात 6s × 12 11x × 8 फाइनल रेशियो है 9:11:12। अनुपातों का योग क्या है? 9 + 11 + 12 = 32। यदि कुल वार्षिक लाभ 32 इकाई हो तो सी का शेयर माइनस बी का शेयर इक्वल टू 720 रुपीज। तो सी का कितना? 12 यूनिट और बी का कितना है? 11 यूनिट, है ना। सी का शेयर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सी और ए के शेयर की बात कर रहे हैं। तो सी का शेयर और ए का शेयर, है ना, ये कितना आएगा? 12 - 9 इकाई बराबर 720, 3 इकाई बराबर 720, 1 इकाई बराबर 240। तो कुल लाभ कितना था आप लोगों का? यहाँ पे हमने माना था 32 इकाई। तो 32 इकाई बराबर 32 गुणा 1 इकाई की वैल्यू 240 रुपए है, तो 32 × 240 बराबर 7,680 रुपए। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए, बी और सी ने व्यापार शुरू किया जिसमें उन्होंने क्रमशः 1500 रुपए, 550 रुपए और 2400 रुपए का निवेश किया। व्यापार की शुरुआत से 8 महीने के बाद ए और सी ने छोड़ दिया और बी ने 450 रुपए का और निवेश किया। अगर बी को वार्षिक लाभ में मिलने वाला हिस्सा कुल वार्षिक लाभ में 13,000 रुपए का अंतर है, तो कुल वार्षिक लाभ कितना था आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन को समझा देता हूँ आप लोगों को। कह रहा है कि ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? ए ने 1500 रुपए 8 महीने तक इन्वेस्ट करे, बी ने 550 रुपए 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करे, उसके बाद 450 रुपए और मिला दिए। तो 550 में 450 मिलाऊंगा, अब 1000 इन्वेस्ट कर रहा है अगले 4 महीनों के लिए। और सी 2400 रुपए 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। प्रॉफिट का अनुपात निकल कर आएगा 1500 × 8 12,000, 550 × 8 4400, 1000 × 4 यानी कि 4000, 2400 × 8 19,200। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 120:84:192 यानी कि आएगा 30:21:48। अनुपातों का योग क्या है? तो 30 + 21 + 48 = 99 है। माना कि कुल वार्षिक लाभ 99 यूनिट है। तो क्वेश्चन के अनुसार कुल लाभ का हिस्से में से अगर बी का हिस्सा माइनस करेंगे तो 13,000 रुपए निकल कर आएगा। कुल लाभ का हिस्सा 99 यूनिट है और बी का हिस्सा क्या है? 21 यूनिट। यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो 13,000 आएगा, यानी कि 78 इकाई बराबर 13,000 रुपए। कुल लाभ बताना है जो कि 99 यूनिट है। तो 13,000 डिवाइड बाई 78 मल्टीपल बाई 99। तो कुल लाभ आपका यहाँ पर जो निकल कर आ जाएगा वो 16,500 निकल कर आएगा। यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए ने 2500 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। व्यापार की शुरुआत से 1 महीने के बाद बी 4500 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया और ए व्यापार की शुरुआत से 11 महीने के बाद पूरी तरह से निकल गया। अगर वार्षिक लाभ में ए और बी के आपसी अंतर 4800 रुपए था, तो वार्षिक लाभ कितना था, ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी के लाभ का हिस्सा है 2500 × 11, है ना। कितना है? 2500 × 11, क्योंकि 11 महीनों के लिए इन्वेस्ट करा। और बी कितना है आप लोगों का? 4500 और 11 महीनों के लिए इन्वेस्ट करा 4500 × 11। तो लाभ आ जाएगा 5:9।
अनुपातों का योग 5 + 9 = 14, तो 14 यूनिट मान लेते हैं कि कुल प्रॉफिट। यदि कुल वार्षिक लाभ 14 इकाई हो तो ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर 4800 रुपए है। ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर 9 - 5 इकाई बराबर 4800 रुपए, 4 इकाई बराबर 4800 रुपए। तो कुल लाभ 14 इकाई की वैल्यू निकालनी है, 4800/4 × 14। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद आप लोग का निकल कर आ जाएगा कुल प्रॉफिट 16,800 रुपए। ऑप्शन 20 सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए ने 3600 रुपए के साथ एक छोटे व्यापार की शुरुआत की। व्यापार की शुरुआत से कुछ महीने के बाद बी 4000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया। अगर ए और बी के बीच वार्षिक लाभ का अनुपात 6:5 था, तो बी व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान ले कि बी x महीनों के बाद ए के साथ साझेदारी में शामिल हुआ। ए और बी के लाभ का अनुपात क्या आएगा? ए का इन्वेस्टमेंट 3600 रुपए कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, 3600 × 12। बी का इन्वेस्टमेंट 4000 रुपए कितने महीनों के लिए? 12 - x महीनों के लिए, है ना। इस x की वैल्यू निकालनी है। तो 54:5 × 12 - x आएगा। अब ये रेशो आपको दे दिया 6/5, यानी कि 54/60 - 5x = 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 360 - 30x = 54 × 5, ये 270 आ जाएगा। यानी कि 30x = 360 - 270 = 90, x = 90/3 यानी कि 3 मंथ्स। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 73,689 को ए और बी के बीच में 4:7 के अनुपात में बांटा गया। ए के 3 गुने हिस्से और बी के 2 गुने हिस्से के बीच का अंतर क्या है, आपको बताना है। देखिएगा, आवश्यक अंतर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखो किस रेशियो बांटा गया? 4:7। तो 7/11 × 2 और 4/11, यानी कि 4 7 का सम कर देंगे, टोटल 11 आ जाएगा। 4/11 × 3 का जो अंतर है उसमें किसकी गुणा करेंगे? 73,689 की। तो ये आएगा आप लोगों का 2/11 इंटू 73,689। तो फाइनली आंसर निकल कर आएगा 13,398 रुपए, और जो कि फिफ्थ ऑप्शन में आपको दे रखा है, और फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ए ने एक कंपनी शुरू की और बी और सी पहले वर्ष के दौरान उसके साथ जुड़ गए। उनके निवेश का संबंधित अनुपात 4:2:3 था, और जिस अवधि के लिए उन्होंने निवेश किया था वह अनुपात 2:3:1 था। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने अपना निवेश 50% बढ़ा दिया, जबकि बी और सी का निवेश समान रहा, और वह भी पहले वर्ष के समान महीनों के लिए। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 47,500 रुपए था, तो कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या था, आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो 2 वर्षों के लिए ए और बी का लाभ कितना हो जाएगा? A:B:C = ए ने, देखिएगा ए ने क्या करा है, इनके समय का भी अनुपात आप लोगों को दे रखा है 2:3:1। ए ने पहले 4 यूनिट इन्वेस्ट करा, तो 4 × 2, क्योंकि टाइम का जो रेशियो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 2:3:1 दे रखा है ना। तो पहले करा ए ने कितना? 4 × 2, फिर उसने 50% बढ़ा दिया, तो 4 का 50% बढ़ेगा तो 1.5 होएगा, और टाइम कितना आएगा आपका? 2 ही आएगा। बी ने क्या करा है ना, कितने साल के लिए? फर्स्ट ईयर के लिए, ये भी फर्स्ट ईयर के लिए। फिर बी ने दोनों के 2 साल के लिए 2 यूनिट इन्वेस्ट करा, टाइम कितना है? 3, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। सी ने 3 यूनिट इन्वेस्ट करा, टाइम कितना है? 1 है, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो फाइनली सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 4 × 1.5 × 2 यानी कि 12 आएगा, 2 × 3 × 6 यानी कि 12, और 3 × 1 × 2 यानी कि 6 आ जाएगा। 8 12 20 अनुपात 12:6 यानी कि 10:6:3। तो कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना है? 3, और कुल लाभ कितना हो जाएगा? 10 और 6 16 और 3 19, 3/19 × 47,500, यानी कि सी का हिस्सा कुल लाभ में आपका निकल कर आएगा 7,500 रुपए। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए और बी एक व्यापार शुरू किया जिसमें उन्होंने 18,000 रुपए और 24,000 रुपए निवेश किया था। व्यापार की शुरुआत से 4 महीने के बाद सी 15,000 रुपए के साथ जुड़ा। 8 महीने के बाद बी ने व्यापार छोड़ा और सी ने 3,000 रुपए अधिक निवेश किया।
10 महीने के बाद बी फिर से उसी निवेश के साथ वापस आया। अगर वर्ष के अंत में लाभ 12,005 है तो बी का लाभ कितना होगा? देखो, ए बी ने 18,000 और 24,000 के साथ इन्वेस्टमेंट की। व्यापार की शुरुआत से 4 महीने के बाद सी जुड़ गया और 8 महीने के बाद बी ने छोड़ दिया और सी ने 8 महीने के बाद क्या करा है? 3,000 रुपये अधिक इन्वेस्ट करे। 10 महीने के बाद बी फिर से वापस आ गया। यानी कि यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट, ए इन्वेस्ट करता है 18,000 रुपये और ए पूरे 12 महीने के लिए कर रहा है 18,000 गुणा 12। बी इन्वेस्ट करता है 24,000 रुपये, है ना। और बी देखो क्या करता है, बी ने क्या करा है, 8 महीनों के बाद व्यापार छोड़ दिया और 10 महीनों के बाद फिर वापस आ गया। यानी कि 12 में से बी ने क्या करा है यहाँ पे, है ना भाई, 12 महीने में पूरा काम करना है, 8 महीने के बाद बी छोड़ देता है, 10 महीने के बाद फिर आ जाता है, यानी कि बीच के 2 महीने गायब रहा है बी। तो बी ने टोटल 10 महीने काम करा, तो 24,000 इंटू 10। सी ने 4 महीने के बाद करा है, तो टोटल सी ने बाद के 8 महीने करा है, और जिसमें सी ने पहले 4 महीने करा है, यानी कि 5 से 8 तक 4 महीने हो गए 15,000 रुपए, फिर 3,000 रुपए और मिला देता है सी, यानी कि 18,000 रुपए करे अगले 4 महीनों के लिए, 9वें 10वें 11वें 12वें महीने के लिए। अब इन सभी को सोल्व करेंगे और ये रेशियो आपका आएगा 18:12:24:10:15:4 प्लस 18:4, यानी कि 216:240:132। तो 18:20:11 आ गया, तो अनुपातों का योग आएगा 18 + 20 + 11 यानी कि 49। बी का हिस्सा कितना है इसमें, तो बी आपका 20 है, तो 20 डिवाइड बाई 49 मल्टीपल बाई 12,005 तो सोल्व करा तो यहां से बी का जो हिस्सा निकल कर आया 4900 रुपए आया, जो कि 4th ऑप्शन में दे रखा है, और यहां से आप कहोगे 4th ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी ने व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपए और 90,000 रुपए और 90,000 रुपए का निवेश किया। ए ने 45, बी ने 90,000 और सी ने भी 90,000। 2 साल के अंत में उन्होंने कुल 1,64,000 रुपए का लाभ कमाया, तो कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा आपको बताना है। ए बी और सी के लाभ का अनुपात 45,000 और ए ने इन्वेस्ट करा 24 महीनों के लिए, यानी कि 2 साल के लिए, 45,000 गुणा 24 महीने। बी ने इन्वेस्ट करे 90,000 रुपए 24 महीनों के लिए, सी ने इन्वेस्ट करे 90,000 रुपए 24 महीनों के लिए। इसको सोल्व करा और फाइनली आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आया 1:2:2। अनुपातों का योग 1 + 2 + 2 यानी कि 5। बी का हिस्सा कितना होगा 2/5 इंटू 1,64,000, यानी कि बी का हिस्सा आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 65,600 रुपए, और यहां से आप लोग कह दोगे कि 5th ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए ने 12,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। व्यापार की शुरुआत से 6 महीने के बाद ए ने अपनी प्रारंभिक निवेश का आधा निकाल लिया और बी और सी ने 10:9 के अनुपात में निवेश किया। अगर 14,000 रुपए के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा 4,500 रुपए था, तो बी द्वारा किया गया निवेश क्या था आपको बताना है। बी का निवेश कितना है, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 10:9 है, तो बी के निवेश को मान ले तो 10x, सी के निवेश को मान ले तो 9x। ए बी और सी के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, ए ने इन्वेस्टमेंट करा है 12,000 रुपए पहले 6 महीनों के लिए, फिर 6 महीने के बाद वह अपना 50% निकाल लेता है, यानी कि आधा निकाल लेता है, तो 12,000 में से आधा निकालेगा तो 6,000 बचेंगे, उन्हें अगले 6 महीने के लिए करता है। सी बी इन्वेस्ट करता है 10x और 6 महीने के लिए, 10x इंटू 6। सी इन्वेस्ट करता है 9x और 6 मंथ के लिए। तो सोल्व करेंगे 12 गुणा 6 72,000, 6,000 गुणा 6 यानी कि 36,000, 72,000 प्लस 36,000, 10x इंटू 6 यानी कि 60x, 9x इंटू 5 यानी कि 54x। 72,000 प्लस 36,000 1,08,000 इस टू 60x इस टू 54x। और इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, 6 से कटेगा 18,000 इस टू 10x इस टू 9x। तो इसमें ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, है ना, ए का हिस्सा कितना है 18,000, 18,000 डिवाइडेड बाई इन सबको ऐड कर दूंगा, यानी कि 19x प्लस 18,000 है कितना इंटू 14,000, है ना। टोटल में कितना, टोटल 14,000 है ना। तो टोटल का कितना हो जाएगा, टोटल इंटू 18,000 डिवाइड बाई 19x प्लस 18,000, और दे कितना रखा 4,500। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो 19x प्लस 18,000 इक्वल टू 56,000 आएगा,
19x इक्वल टू 56,000 माइनस 18,000 इक्वल टू 38,000, x इक्वल टू 38,000 डिवाइड बाई 19 इक्वल टू 2,000। तो b का इन्वेस्टमेंट कितना है आप लोगों का, यानी कि 10x है, x की वैल्यू 2,000 है, तो 10 इंटू 2,000 इक्वल टू 20,000 रुपीज, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, और फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए एक व्यापार शुरू करता है जिसमें प्रारंभिक निवेश 1200 रुपए है, ठीक है ना। व्यापार की शुरुआत के x महीने के बाद बी ने 1500 रुपए प्रारंभिक निवेश के साथ ए के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1950 रुपए था तो बी का लाभ 750 था, तो x का मान निकालिएगा कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी के लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा। ए 1200 रुपए इन्वेस्ट करता है 12 महीनों के लिए, बी इन्वेस्ट करता है 1500 रुपए कितने महीनों के लिए, 12 माइनस एक्स महीनों के लिए। सोल्व करेंगे 48 इज टू 12 माइनस एक्स इज टू 5, 12 माइनस एक्स इंटू 5, यानी कि 48 इज टू 60 माइनस 5x। क्वेश्चन के अनुसार 60 माइनस 5x यानी कि बी का लाभ डिवाइड बाई टोटल 48 प्लस 60 माइनस 5x। बी का लाभ 750 है और टोटल है 1950। इसको सोल्व करेंगे 750 1950 को 5/13 आएगा, है ना, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से 5 कॉमन लेके कट कर दूंगा तो 12 माइनस एक्स डिवाइड बाई 108 माइनस 5x इक्वल टू 1/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108 माइनस 5x इक्वल टू 156 माइनस 13x, 13x माइनस 5x इक्वल टू 156 माइनस 108, 8x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48/8 यानी कि 6 मंथ। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जा रहा है और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। रमन ने योजना ए और बी में क्रमशः 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए समान राशि का निवेश किया। योजना ए और बी क्रम से 6% प्रति वर्ष और 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। दोनों योजनाओं से उसके द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 97 रुपए है। तो योजना ए से उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है बताना है। देखिएगा, माना कि प्रत्येक योजना में निवेश रुपए कितने हैं, x रुपए। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। क्वेश्चन के अनुसार मूलधन x है, समय 3 है, दर 6 x इंटू 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, है ना। और ये कितना है, मूलधन x है, समय 2 है और दर 8 x इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 100 और डिफरेंस कितना है 97। तो 6 18 x अपॉन 100 माइनस 16x अपॉन 100 इक्वल टू 97, 2x अपॉन 100 इक्वल टू 97, x अपॉन 50 इक्वल टू 97, x इक्वल टू 97 इंटू 50। योजना ए से ब्याज मिला कितना आ जाएगा आप लोगों का 18x अपॉन 100, x की वैल्यू रख दूंगा 18 इंटू 97 इंटू 50 अपॉन 100, यानी कि 873 रुपीज मिला है। यहां से आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। रवि एक व्यापार शुरू करता है जिसमें 45,000 रुपए का निवेश किया जाता है। एक निश्चित समय के बाद उसके साथ मोहन जुड़ जाता है जो 30,000 रुपए निवेश करता है। एक साल के अंत में वे लाभ को 9:4 के अनुपात में बांटते हैं। कितने महीनों के बाद मोहन रवि से जुड़ा है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं। मान ले कि मोहन x महीनों के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। क्वेश्चन के अनुसार देखिए कितना इन्वेस्टमेंट है 45,000, किसका, रवि का। 45,000 गुणा 12 और मोहन का कितना है 30,000, कितना महीनों के बाद जुड़ा 12 माइनस x महीनों के लिए जुड़ा और ये रेशियो 9/4 दे रखा है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी आप लोगों की, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, ठीक है, और 5 से 45 9 बार, यानी कि 18/12 माइनस एक्स इक्वल टू 9/4 आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही। अब इस 9 से 18 2 बार कट कर दूंगा, 2/12 माइनस एक्स इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8 आएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 मंथ्स आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए ने 2800 रुपए निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीनों के बाद बी 3600 रुपए का निवेश करके शामिल हुआ और बी के शामिल होने के 2 महीने के बाद सी ने 5600 रुपए का निवेश किया। यदि ए और सी के वार्षिक लाभ बराबर है तो सी ने कितने महीनों के लिए निवेश किया, आपको बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। मान ले कि सी व्यापार में x महीनों के लिए निवेश करता है। करता कितना है भाई? 5600 रुपए। तो 5600 गुणा x इक्वल टू, कह रहा है कि ए और सी का वार्षिक लाभ बराबर है। ए करता है 2800 रुपए कितने दिनों के लिए? 12 महीनों के लिए। सी करता है 5600 x महीनों के लिए, तो प्रॉफिट आ जाएगा 5600 गुणा x, और ए का कितना आएगा? 2800 गुणा 12, और दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दूंगा। 2800 से 5600 दो बार, यानी कि 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, यानी कि 6 मंथ निकल कर आ गया। तो यहां से आप लोग कह दोगे x की वैल्यू 6 मंथ आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।